मेरा नाम है दीपक और आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कहानी है मेरे साथ हुई एक सच्ची डरावनी घटना के बारे में। मुझे बचपन से ही घूमना बहुत पसंद था। स्कूल के टाइम पर मैं स्कूल ना जाकर घूमने के लिए चला जाता था। हमेशा अपने साइकिल पर नए नए जगहों पर घूमने जाता था, जिसकी वजह से मुझे घर पर बहुत डांट पड़ती थी। मैं जब घूमने जाता था तो मैं अपने एक दोस्त को भी अपने साथ लेकर जाता था, जिसका नाम था सुनील। एक दिन मैं और सुनील क्लास बंक करके घूमने के लिए चले गए। तभी मुझे सुनील ने कहा, जंगल के अंदर एक पुराना खंडर घर है जहाँ पर बहुत सारे पैसे और हीरे जवाहरात हैं। मैं सुनील का बात सुनकर बहुत खुश हो गया और अपने मन में हीरे जवाहरात के बारे में सोचने लगा। उसके बाद मैं और सुनील जंगल के अंदर मौजूद उस खंडर घर में गए। उस खंडर घर को देखने पर ऐसा लग रहा था कि कोई उस खंडर घर को जला दिया हो। उसके बाद मैं और सुनील उस खंडर घर के अंदर जाने लगे। मैं हीरे और जवाहरात देखने के लिए बहुत उतावला हो रहा था। उस खंडर घर के अंदर हर तरफ थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ था और हर तरफ चूहे दौड़ रहे थे। उसके बाद मैं सुनील को पूछने लगा कि कहाँ है हीरे और जवाहरात। मेरा बात सुनकर सुनील ने जवाब दिया, पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन मेरे एक दोस्त ने बताया था कि इस खंडर के अंदर है सब कुछ। उस खंडर के अंदर एक दीवार टूटा हुआ था। उस दीवार के रास्ते से एक सीक्रेट रूम जैसा बना हुआ था। मैं और सुनील उस टूटे हुए दीवार के रास्ते से उस कमरे के अंदर जाने लगे। उस कमरे के अंदर मुझे एक अजीब सा कॉइन मिला। थोड़ा और आगे जाने के बाद मैंने और सुनील ने देखा कि उस कमरे पर बहुत सारे इंसान की खोपड़ी नीचे पड़े हुए थे। ये देखकर मैं और सुनील बहुत डर गए और दौड़ते हुए उस कमरे से बाहर आ गए। उसके बाद मुझे सुनील ने कहा, चल यार यहाँ से चलते हैं, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। सुनील का बात सुनकर मैंने अपना साइकिल निकाला और दोनों साइकिल में बैठकर घर की तरफ जाने लगे। उस समय मैं बहुत डरा हुआ था। कुछ देर बाद हमारा साइकिल एक बड़े से गाड़ी से टकराया। उसके बाद क्या हुआ मुझे थोड़ा सा भी याद नहीं। 2 दिन बाद मेरा आँख एक हॉस्पिटल में खुला। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा दोस्त सुनील उस दुर्घटना में मारा गया। ये सुनकर मैं बहुत रोने लगा, क्योंकि मेरे वजह से मेरा दोस्त सुनील मारा गया। शायद उस दिन अगर मैं साइकिल अच्छे से चलाता तो मेरा दोस्त सुनील आज मेरे साथ होता। मैं ठीक होने के बाद हॉस्पिटल से घर आ गया। मैं सुनील के वजह से बहुत दुखी था। घर आने के बाद मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत गाली दिए और मारे भी, लेकिन फिर भी मैंने अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं कहा। रात के करीब 1 बजे मैं अपने कमरे पर सो रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे सुनील बुला रहा है। तभी मैं अचानक से डर के मारे जाग गया और घड़ी की तरफ देखने लगा। घड़ी पर 1 बज रहे थे। उसके बाद मेरा नज़र कमरे की खिड़की पर गया तो मैंने देखा कि खिड़की पर सुनील बैठा हुआ है और मुझे देखकर हंस रहा है। सुनील को देखकर मैं बहुत डर गया, क्योंकि सुनील का एक आंख बाहर आ गया था और उसके चेहरे पर कई सारे कटे हुए निशान थे। ये नज़ारा देखकर मैं जोर जोर से चीखने लगा। तभी अचानक से मेरे मम्मी पापा मेरे कमरे पर आ गए। उसके बाद मैं कमरे की खिड़की की तरफ इशारा किया। तभी मेरे पापा ने कहा, क्या हुआ, कौन है वहाँ? तो मैंने जब उस खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की पर कोई नहीं था। उसके बाद से मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे आसपास सुनील मौजूद है। कुछ दिन बाद सुनील का आत्मा की शांति के लिए एक पूजा करवाए, जिसके बाद से सब कुछ ठीक हो गया। उस घटना के बाद से मेरा घूमने का शौक भी पूरी तरह उतर गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि 10 साल बाद मैं जब उस जंगल में मौजूद उस खंडर घर को ढूंढने गया तो वो खंडर घर उस जंगल पर मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। आखिर उस जंगल में मौजूद खंडर घर कहाँ गया, आज भी मेरे लिए ये एक मिस्ट्री है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।